नाज़रीन ग्रामी, दिल्ली में होने वाली कल की अनहोनी को अगरचे दुनिया की रीत के मुताबिक सिख किसानों के एहतजाज का नाम ही दिया जा सकता है, लेकिन दर हकीकत ये एक मजलूम और महकूर कौम की तरफ से एक ताकतवर के मुंह पर एक न भूलने वाला तमाचा है, जिसको कल सारी दुनिया ने पथरीली आंखों के साथ देखा। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और मुनफरिद ट्रैक्टर रैली थी, जिसने गैर रिवायती अंदाज में मोदी की रौनक को ऐन उन लम्हात में कुचल कर रख दिया जब दारुल हुकूमत दिल्ली में भारत का यौम जमहूरिया मनाया जा रहा था, जिसका मरकज मुगल बादशाह शाहजहां का तामीर करदा वो लाल किला दिल्ली था जो सदियों से शाही जाहो जलाल की अलामत के तौर पर आज भी मौजूद है। लेकिन सिख किसानों की जुर्रत, दलेरी और बेमिसाल इस्तकामत ने यह साबित कर दिया कि जब कोई कौम या जमात अपने हकूक मांगने की बजाय छीनने पर आमादा हो जाए तो फिर रियासती कुव्वत भी उसके सामने रेत की एक गिरती हुई दीवार से ज्यादा कोई वक़्त नहीं रखती। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसके खोज के मुताबिक 26 जनवरी का दिन भारत में कई हवालों से अहम और यादगार रहेगा। ये वो लम्हात थे जब पूरा भारत और खास तौर पर दारुल खिलाफा दिल्ली अपनी सरकार समेत मुजाहिरीन के ताकतवर और पुरअज़्म कदमों के जलाल के सामने कांप रहा था। सरकारी इदारों के तमाम मुरवजा हथियार यानी रबड़ की गोलियां, वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस के शेल और पुलिस के हाथों मजलूमों के नंगे सरों पर बरसने वाली लाठियां, सब कुछ बेअसर और बेबस नजर आता था। और फिर चश्मे फलक ने सदियों बाद वो नजारा एक दफा फिर देखा जब 1857 में अंग्रेज फौजें मुगलों के शानदार माजी को रौंदते हुए लाल किले में दाखिल हो गई थी। बिल्कुल उसी तरह सिख भी इस तारीखी इमारत में दाखिल हो गए और सरों की इस ना खत्म होने वाली फसल ने आगे बढ़कर किले के मीनारों पर लहराने वाले भारतीय परचम को उतारकर न सिर्फ अमली तौर पर यह साबित कर दिखाया कि मोदी हुकूमत उनकी एक ठोकर की मार है, बल्कि दिल्ली के दिल यानी लाल किले पर अपना परचम भी लहरा दिया। इस सफर में दिल्ली पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का क्या किरदार और अंजाम रहा, रियासती जुल्म के कितने दरिया उबूर किए गए, मोदी बीमार का जबर किस तरह जमीन बोस हुआ, इस अजीमुशान ट्रैक्टर रैली ने भारतीय पृथ्वी पर कौन से बीज काश्त किए और पूरी दुनिया ने इन बेमिसाल नज़ारों को किन मंजर के साथ देखा, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे कबल हस्बे रिवायत हमारी दरखास्त है कि वीडियो को लाइक करते हुए इसे अपने दीगर साथियों के साथ भी शेयर जरूर कर दें, ताकि चिश्मे आलम देख ले कि भारत का ये यौम जमहूरिया किस तरह देखते ही देखते यौम स्याह में तब्दील होकर रह गया। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, बिला शक व शुबा इस बात के कवी इम्कानात मौजूद थे कि इस तारीखी दिन के मौके पर कुछ न कुछ होने वाला है, क्योंकि इसके लिए इंडिया की बीमार ज़हनियत रखने वाली हुकूमत ने अपने हाथों से बीज बो रखे थे। जबकि गुज़श्ता सितंबर से सरापा एहतजाज किसानों ने भी ये ऐलान कर रखा था कि वो इस मौके पर एक ट्रैक्टर रैली निकालने का इरादा रखते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से सख्ती से ये अहकामात जारी हो चुके थे कि ऐसी किसी भी कोशिश को सख्ती के साथ कुचल दिया जाए। और इसके लिए रियासती इदारे अगरचे पूरी तरह तैयार भी थे, लेकिन वो बेखबर और खुश फहम ये नहीं जानते थे कि सैलाबों के आगे कागज के बंद नहीं बांधे जा सकते, और खास तौर पर ऐसे हालात में जब खुद सरकारी एहलकारों के सीनों में भी वो दिल मचल रहे हों जो जालिम और मजलूम के दरमियान खींची हुई बारीक लकीर को अच्छी तरह पहचानते हों। नाज़रीन ग्रामी, ये 26 जनवरी की एक रोशन सुबह थी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने आला तरीन सरकारी जुलू के साथ लाल किले के करीब उस तारीखी मैदान में पहुंच चुका था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर यह गवाही दे रही थी कि किसी अनजाने खौफ की वजह से उसकी टांगें कांप रही हैं और वो चाहता है कि जल्द अज जल्द फारिग होकर यहां से फरार हो जाए। इतने में दिल्ली में दाखिले के पांचों रास्तों से खालिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे गूंजने लगे और इसके बूढ़े दरो दीवार 2 लाख ट्रैक्टर टायरों की धमक से लरसने लगे। हर ट्रैक्टर पर 5 से 6 सिख सवार थे। गोया ये वो एक क़यामत खेज दिन था जब दारुल हुकूमत 8 से 10 लाख उन सिख मुजाहिरीन के नरगे में था जो अपने अंजाम से बेनियाज होकर मोदी की रियासती ताकत को कुचलने के लिए बेताब थे। यूं महसूस होता था कि तारीख एक दफा फिर अपने आप को दोहरा रही है और लगता था कि 1857 के लम्हात वापस पलट आए हैं और अंग्रेज फौज लाल किले का मुहासरा कर रही है। लेकिन नहीं, उस दिन इस शाही इमारत में कोई बहादुर शाह जफर नहीं था। यह नरेंद्र मोदी का इक्तिदार था जो हचकोले खा रहा था। वज़ीर आज़म और उसके हिफाजती दस्ते का खून रंगों में मुंजमद हो रहा था, जबकि अवामी कुव्वत भरपूर तरीके से अपने आप को मनवा रही थी। हर चंद दिल्ली के रास्तों पर मुतय्यन सरकारी एहलकारों ने बिखरे हुए इन मुजाहिरीन को रोकने की कई एक कमजोर कोशिशें की,
लेकिन इस सैलाब के सामने बंद बांधना नामुमकिन हो रहा था। वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस के शेल, रबड़ की गोलियां और लाठी चार्ज सब कुछ बेअसर था। हिंदुस्तान का बादशाह नरेंद्र मोदी मैदान जंग से फरार हो चुका था और अब दिल्ली पुलिस और मुजाहिरीन में दस्त बदस्त जंग जारी थी। लाठियां टूट रही थीं और सरों से खून के फवारे उबल रहे थे। ऐसे में चंद सरफरोशों ने आगे बढ़कर माजी के मुसलमान बादशाह शाहजहां और दिल्ली की अजमत के निशान लाल किले से भारतीय परचम को उतारकर अपने पांव तले रौंद दिया और उसकी जगह खालिस्तान का परचम लाल किले की पुरशिकवा दीवारों पर लहराने लगा। पुलिस वाले अपनी जानें बचाने के लिए दीवाना वार भाग रहे थे, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए ले जाया जा रहा था। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी थी। भारतीय सरकार अपनी ही अवाम के सामने बदतरीन पसपाई और शिकस्त का शिकार थी। सिख अपने आप को मनवाते हुए मंजिल पा चुके थे और अब सरकार मिन्नत समाजत पर उतर आई थी। लेकिन सलाम करना पड़ता है सिखों के अज़्म और उनकी क़यादत को, जिन्होंने इस मौके पर भी शाइस्तगी के दामन को हाथ से न छोड़ा और बिल आखिर क़यादत के हुक्म पर सब मुजाहिरीन अपने अपने एहतजाजी कैंपों की तरफ वापस पलट गए। प्यारे दोस्तों, ये एहतजाज सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं था, बल्कि दुनिया भर में मौजूद सिख अपने अपने इलाकों में मौजूद रहते हुए भी इसमें शरीक थे। इतलात के मुताबिक इटली में भी भारतीय सिफारत खाने पर हमला करते हुए मुजाहिरीन ने भारतीय परचम को उतार कर उसकी जगह खालिस्तान का परचम लहरा दिया, जबकि अब भी भारत के कई शहरों में सूरत हाल नागुफ्ता बे है। इंटरनेट की सहूलत को आवाम से छीन लिया गया है। मुबादा की यह आतिश एक दफा फिर भड़क ना उठे। नाज़रीन ग्रामी, इससे कतई नजर कि तारीख के इस अजीम तरीन एहतजाज के पीछे कौन से मुहरकात थे, मुतनाज़े तीनों किसान बिलों से अब पूरी दुनिया आगाह है। लेकिन सच यह है कि यह बिल दरअसल बरतानवी हुकूमत के उन कारतूसों से मुशाबे हैं जिन्होंने 1857 में हिंदुस्तानियों के दिलों में एक आग भर दी थी, जो कि जंग आज़ादी का सबब बन गई। बिल्कुल इसी तरह ये बिल भी महज उस फौरी इश्तियाल का सबब बन गए जिसके पीछे भारत की रियासती दहशतगर्दी की एक तवील दास्तान है। 1948 में सिखों की अलहदगी की जिस तहरीक को ताकत के जरिए दबाया गया था, वो आग जो गुज़श्ता 37 सालों से सिख बिरादरी के सीने में भड़क रही थी, इस मौके पर खुलकर उस कुव्वत के सामने आई कि इसने पल भर में मोदी की हुकूमती रिट का कत्ल करके रख दिया और दुनिया पर यह साबित हो गया कि भारत सरकार ने गुज़श्ता साल अक़लियतों को दबाने के लिए जुल्म के जो बीज बोए थे, अब उनका फल सामने आने लगा है। लेकिन इस एहतजाज का जो सबसे खौफनाक पहलू है, उसके मुताबिक अब दीगर अक़लियतें भी अपने हकूक़ के लिए सिख बिरादरी का तर्ज अमल इख्तियार कर सकती हैं। इस वक्त ना सिर्फ कश्मीर मोदी के गले की हड्डी बना हुआ है, जहां पर इसने तारीख का तवील तरीन कर्फ्यू नाफिज करके चंगेज और हलाकू जैसे किरदारों को शर्मिंदा किया, के अलावा आज भारत में सिवाय हिंदुओं के किसी अक़लियत को भी हिंदुस्तानी शहरी तस्लीम नहीं किया जाता। नाज़रीन ग्रामी, ये मकाम फ़िक्र है कि भारत में सिर्फ सिखों की तादाद 7 करोड़ के लगभग है, जिन्होंने अपने जवान जज्बों की ताकत से पूरी रियासत की सांसें रोक दी, जबकि दूसरी जानिब गुज़श्ता पौन सदी से हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों कुचले जाने वाले मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ से तजावुज़ कर रही है। और अगर इस वाक़े से मुतासिर होकर मुसलमान भी जुल्म की इस दीवार से सर टकराने पर आमादा हो जाते हैं, जो कि हालात का तकाजा है, तो फिर अगरचे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। लेकिन अब यह नविश्ते दीवार है जिसको हमारी चश्मे हैरान देख रही है कि ना सिर्फ मुस्तकबिल करीब में खालिस्तान की अपनी रियासत वजूद में आने वाली है, बल्कि इसी भारत के बतन से एक नया पाकिस्तान भी जन्म लेने वाला है। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मजलूम को मोदी बीमार के जुल्म सितम से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।